इधर ये तय खाना है और ये रास्ता बना हुआ है, स्टेयर सीधी तय खाने में जा रही है। यहाँ से बाहर आपको खिड़की देखने को मिलती है। ये यहाँ से खिड़की से अगर आप बाहर जाएं तो ये ऐसा नज़ारा है। चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई हैं। यहाँ पे खाना वगैरह, खाने से रिलेटेड चीज़ें, किचन है ये। और ये उस दौर में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे ये वो पड़े हुए हैं। इस फोर्ट के बीचों बीच अब आए। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इस फोर्ट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आप देखें इसको। यहाँ से अगर हम बाहर आएँ तो एक बहुत खूबसूरत टेरेस, इसकी एंटीकनेस और इसकी यूनिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि कितना प्यारा टेरेस है ये। और ये इस पैलेस से सामने ये व्यू है। इधर बात सुनो, इधर बात सुनो। जी हम इंटर हो गए हैं खपलू फोर्ट, खपलू पैलेस। और ये आप देखें, गिफ्ट शॉप है ये जी, गिफ्ट शॉप है ये तर अंदर भी। और ये बहुत एंटीक किस्म का है ये, क्या बात है।
ये उनके शॉप के साथ ही ये इन्होंने Could I grab soap? No. ये दरबार में जी इंटर हो गए हैं हम। ये जी बहुत बड़ा पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत, शानदार और ये स्टेयर से हम ऊपर आए हैं। ये उस दौर की हथियार और तलवारें और बड़ी बड़ी गन्स, वाह। ये है जी नादबुज, जिससे वो सदा बुलंद करते थे। ये उस दौर के ये उनके जो है ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें, खेती बाड़ी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अब इसके अंदर ये लोग कुछ ना कुछ मशरूबात रखते होंगे। और ये अगर आप देखें, ये कमरों के अंदर कमरे हैं और ये इतनी मोटी दीवार है। फिर चेक करें कितनी मोटी दीवार है, और इसका ठीक ठाक इसके अंदर जो है कितने बड़े बड़े साइज़ के पत्थर आए होंगे, और इसकी छत की हाइट इतनी है तकरीबन 7 फीट, 6 से 7 फीट। और ये उस दौर में जो खेती बाड़ी के लिए यूज़ होती थी चीज़ें हुआ है। और ये ज़ख़ीरा करने के लिए ये जो बॉक्सेस हैं, ये वो बॉक्सेस से। और अगर आए तो अब इस कमरे का क्या रोल है, ये मेरे ख्याल से तय खाना है। इधर नीचे ये तय खाना है बाबे, ये तय खाना। ये अपनी हिफाजत के लिए या छुपने के लिए इस तय खाने में, ये अगर, और ये था, ये यहाँ पे आए तो इसके साथ ही ये किचन है, बावर्ची खाना। ये किचन में इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन हैं, ये वो हैं, इसमें पानी वगैरह या हांडी वगैरह बनाते होंगे गर्म करने के लिए। ये भी एंटीक देगचा किस्म का है। और ये कमरों के अंदर कमरे हैं, और ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा है। ये ऐसे ही समझ लें कि इधर कोई
किचन से रिलेटेड कोई आइटम रखने के लिए इन्होंने। इधर भी तहखाना है। और यहाँ पे अगर आ जाएं तो इधर ये तहखाना है और ये रास्ता बना हुआ है, स्टेयर सीधी तहखाने में जा रही है। यहाँ से बाहर आपको खिड़की देखने को मिलती है और इस जगह पे मेरे ख्याल से ये कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पे ये, लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को खपलू पैलेस एक्सप्लोर कराएं। तय खाने के लिए यहाँ से भी देखा जा सकता है कि, और ये दरख्त है गोल दरख्त, इसको बीच में से काट के इसके कोई ना कोई इस्तेमाल किया जाता होगा। और ये उस दौर के उस टाइम के हिसाब से ये आप देखें। ये यहाँ से खिड़की से अगर आप बाहर जाएं तो ये ऐसा नज़ारा है। तो वापस आते हैं फोर्ट के अंदर। ये उस दौर में जो ज्वेलरी यूज़ करते थे वो कुछ इस तरह की थी, एंटीक ज्वेलरी। ये पैराहन है उस दौर के, जिस तरह के ये कपड़े और शूज़ वगैरह इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये कोई चीज़ देखने को मिलती है। और फर्दर भी आपको दिखाते हैं। और अगर बिल्कुल इस फोर्ट के बीचों बीच अब आए, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इस फोर्ट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आप देखें इसको, आए लाजमी, इस वर्थ इट है। ये तराजू है और ये यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई बैठता होगा। ये जिस तरह ये पड़े हैं अजनास वगैरह, कोई यहाँ पे ही चीज़ें वगैरह यहाँ से मिलती होंगी। ये समझ लें कि ये कमर्शियल एरिया है अजनास वगैरह। और अगर यहाँ से हम आए तो एक तो ये भी लोकेशन है। अब ये किस पर्पस के लिए है, किस मकसद के लिए है, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता रहा है काम, कोई ख़तो किताबत का काम होता रहा है। यहाँ पे हर किस्म के ये स्टाम्प पेपर और लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये अगर आप देखें, और ये इधर बिल्कुल ये बैठ के ख़त लिखे जाते थे और पढ़े जाते थे। और ये कुछ इनकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, जिस तरह समझ लें कि क्लैरिकल एरिया है ये। और आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, लेकिन हम इधर से आगे जाएं तो ये बाहर से व्यू है। और ये फर्स्ट फ्लोर आए हैं हम। और ये जी क्या बात है, क्या कहने। ये अगर देखें उस दौर के शहज़ादे और शहज़ादी के जो ड्रेस था, आपको अगर दिख पा रहा हो तो वो है ये जवाहरात और उनकी ज्वेलरीज। ये उस दौर के कंगे और ये ज्वेलरी बॉक्स। ये यहाँ से अगर बाहर का व्यू देखें तो कुछ ऐसा है।
ये एंटीक पीस है और ये बाहर चेरी और एप्रिकॉट के बागात। तो वापस आते हैं जी फिर पैलेस पे। एंड ये भी कोई रूम है लेकिन इट्स वेरी डार्क। तो यहाँ से हम अगर आगे चलें तो ये एक कॉरिडोर सा बना हुआ दिखता है और यहाँ पे अगर आए तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई हैं। यहाँ पे खाना वगैरह, खाने से रिलेटेड चीज़ें, किचन है ये। और ये उस दौर में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे ये वो पड़े हुए हैं। और इनको क्या कहते थे क्या नहीं, वो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। यहाँ से अगर हम बाहर आएँ तो एक बहुत खूबसूरत टेरेस, इसकी एंटीकनेस और इसकी यूनिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि कितना प्यारा टेरेस है ये। और ये इस पैलेस से सामने ये व्यू है। और फिर टेरेस से अगर हम वापस सी की तरफ आएँ तो यहाँ से व्यू है। इधर से अगर हम, हाँ ये कोई स्टेयर्स है, हाँ ये जाएं। इस रूम में अभी हम जा रहे हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल ये बुनाई का काम होता है मेरे ख्याल से। ये अगर आपको दिखे तो ये धागे से जो चीज़ें बुनती हैं और ये वो एरिया है। ये बहुत बड़ा सा, ये मिट्टी का है और ये इट्स वेरी डार्क। यहाँ पे आए तो ये भी किचन एरिया है। यहाँ पे कोई हांडी वगैरह तैयार होती थी और ये अंधेरा है काफ़ी। तो यहाँ से हम जाएंगे अब वापसी की तरफ। ये व्यू अगर आप देखें, इससे ऊपर अभी है लेकिन उन्होंने क्लोज किया हुआ है। हाँ जी, चलें आए जी, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। और यहाँ से वापसी कुछ पता नहीं चलता। ये तो हम देख चुके हैं। पीछे लगी थी हमें ये प्रॉब्लम हुआ अभी और कहाँ गए उसके अलावा यार बहुत जगह हैं यार, मुझे याद नहीं है। काफी मान से रहा ये बाहर की तरफ यहाँ अगर हम फोर्ट से बाहर आए तो हम जाते हैं सरीना होटल है ये। और ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ है सरीना के नाम से सामने। ये उस दौर के बादशाहों की तस्वीरें। ये पुराना खपलो फोर्ट की पिक्चर।
था। ये कल्चरल रक्स उस दौर में जो हुआ करता था। ये सरीना होटल का ये बूफे एरिया और ये सरीना की हेलो, ये सब हम बिल्ली चेक करने बैठे हैं जी।